राम राम सा। आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ दाइजो। तो कई बार ब्याह शादी में जावा जन देखा कि बैठे समठानी और होती हुए जन समठानी वाली टाइम चारा खानी वो दाइजो गाड़ी घोड़ा जचाईड़ा रहे, पाटो लगाईड़ा रहे और छोरे आला सब बैठे जमघट लगा बैठा रहे। छोरे आला कहीं है कि थोड़ा फैन उड़ार फेंटा लगा उड़ार मुंडा में पान दबाईडार या फैन उड़ा रहे। लेकिन छोरी वाला कहीं गुना करे जो बे कहीं है कि बेरे सेवा में लगोड़ा रहे और यहाँ ठीक ठाक रहे और आजी आजी करता भी आगे रहे जाने कोई बिहारी कोई गलती करोड़ी है। और एक खाने कहीं है बींद रे घराड़ा जहाँ कोई बाबो हो कोई दादो कोई नानो बड़ो आदमी भी खने एक लिस्ट हुए। लिस्ट में कहने कहने बेस बागा देना है केरी केरी कहीं सीख देनी है सब भी मैं लिखोड़ा हुए वो सीख वो बा लिस्ट लिया बैठो रहे और बार खने ही मेरे काकार बाबार मामार फूफार वे सब खने बैठे रहे मन गने पंच बनोड़ा रहे। एक काल ने कोई गलती रह जाए तो मैं बता दा कि आ चीज रहेगी। और एक खानी छोरी वाला बैठा रहे और पछा वे तमाशो शुरू। पहला घाले बटके में रुपया और जोर से बोले कि 11,11,111 रुपया बटके में। पछ के 50 भरी सोनो बटके में। पछ के मुरलीधर में एक 25-50 रो प्लॉट यहाँ कर जोर जोर वो दाइजो बतावे और गाड़ी घोड़ार वे तो सब जचाड़े रहे। और पछे चलू वे सिक्खा बाड़िया पाटे माथे बैठा बैठा कहने चैन कहने बिंटीर बेसर बागार सिखार वे तिलक लगा लगार ब्याने देवे। और मैंने पूछा कि भाई ओथे कहीं कर रिया हो तो बे कहे मैं आरो सम्मान कर रिया हूँ। अच्छा सम्मान तो करना ही चाहिए, बढ़िया बात है। तो ओ सम्मान जब थे अरे घर जासो जब ए भी थारो कर सीखी कि ना बाप जी ना मैं तो बेटी आला हाँ मारो सम्मान है कौन करे। मतलब बेटी आला मतलब थारो सम्मान को नहीं वे ना बाप जी ना मैं तो अने बेटी भी देसा अने दाइजो भी देसा और अने मान सम्मान भी देसा। क्यों? क्योंकि ये बेटे आला ऊंचा हुए और मैं थोड़ा नीचा रह जाऊँ। आ तो समाज री सोच है देखो। लेकिन अगर वास्तव में कोई सम्मान रो अधिकारी है नहीं तो बे बेटी रा माइत है जिको आप रे काज रे टुकड़ो आप री बेटी ने काट देवे। लेकिन बिया सम्मान कदी नहीं हुए। एक खानी तो कहवे कि बेटी लक्ष्मी हुए बेटी देवी हुए लेकिन बिना हमेशा कमतर गिने। शुरू से ही इंसान री जी सोच है नहीं वह हमेशा पुरुष प्रधान रही है। लुगाया ने हमेशा दूसरो दर्जो मिलियो है बिया ने हमेशा कमतर ही गिनियो है। और पुराने जमाने से छोरा आड़ा ने हमेशा ऊंचो ही बताया है। यहाँ के उन्हें घनी बातें हुए कि कन्यादान सबसे बड़ो दान हुए है और कन्यादान करे जिको सबसे बड़ो हुए है। लेकिन छोरी आड़ा हमेशा जुगता ही आया है और छोरे आड़ा हमेशा अकड़ोड़ा रिया है और ऊंचा बनोड़ा रिया है। और वो दाइजो ही बात रो प्रतीक है कि छोरे आड़ा बड़ा है और छोरी आड़ा छोटा है। नहीं जने दाइजो देने की जरूरत ही कौन पड़ती। जब कन्यादान सबसे बड़ो दान कर दियो तो पचे लारसु दाइजो देना जरूरी है कि लेकिन देवे क्या देवे क्योंकि सोच है नहीं आ पुरुष प्रधान सोच है। और मैं जी को दाइजर खिलाफत कर रही होने इसकी सबसे बड़ी वजह आई है क्योंकि इनमें लुगाई अपमान हुए लुगाई जात रो अपमान हो रही है और दाइजो लुगाई ने छोटो और कमतर बतावे। लेकिन समाज रा लोग आ बात माने कोने और समझे भी कोने और समाज तो माने नहीं माने अलग बात है। लुगाया भी नहीं समझ रही है। नहीं जाने कई घर में अबार लुगाई चल रही है तो कोई बेटो पढ़ना हो जन बेटी माँ कह सके कि ना भाई आपा दाइजो लेवा कोने। लेकिन नहीं लुगाई जात ने लुगाई रो साथ कोने। और अगर छोरी री माँ है तो माने पूछना चाहिए कि क्या भाई मैं दाइजो कहीं बात रो देवा थे कहीं देर भूलिया कि दाइजो छोरी आड़ा क्या देवे कहीं बींदरे घर में बर्तन भांडार टीवी फ्रिज कूलर कौन नहीं की। और अगर नहीं है तो बूकिया में जोरी कौन नहीं कहीं सक्षम कौन नहीं की थे ए चीजा लाउन वास्ते। क्यों थाने सासरे रो फोगट रो धन चाहिए। तो समाज में कई लोग इरा अलग अलग जवाब भी देवे इसी बात कौन नहीं है। दाइजो अगर ले रिया है तो बिया खाने तर्क भी है और वह तर्क कहीं कहीं है। कई लोग के आ तो पुराने जमाने से रीत चली आ रही है ई वास्ते में वो दाइजो ले रिया हाँ। कई लोग के मैं मांगा थोड़ी हाँ अगला आपरी खुशी हूं देवे तो इनमें कहीं दिक्कत है। कई लोग कहे बाप आपरी बेटी ने देवे तो माने कहीं दिक्कत है माने थोड़ी देवे। और कई लोग कहे कि बेटा बाप रे घर में पांती कौन लेवे ई वास्ते थोड़ो बहुत दाइजो थोड़ो बहुत धन ले लेवे तो कहीं दिक्कत है। बेटा पांती लेवे बेटी पांती कौन लेवे तो पांती जगह थोड़ो दाइजो दे देवे तो कहीं दिक्कत है।
और भी कई तर्क कुतर्क दाइजे पक्ष में बे देवे। और हूँ एक एक बात अब जवाब दूँ। पहली बात तो आ कि आ पुरानी रीत है, तो भाई रीत चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, अगर बा रीत गलत है तो बिने बंद करनी पड़सी, बिने मिटानी पड़सी। खाली पुरानी रीत होने की वजह से बिने आप हमेशा लागू कौन कर सका। अगर नुकसान कर रही है कोई चीज तो बिने बंद करनी पड़सी। और दूसरो, कई लोग कहे मैं दाइजो मांगा कोने, अगलो आपरी खुशी हूं देवे। तो भाई थाने कोनी खुशी हुई के, थाने भी खुशी हुई है तो थे भी देव छोरी आड़ा दाइजो। छोरी आड़ा तो घर से बेटी गई है, बिया घर सुनो हुई है, फिर भी बे खुशी के कारण थाने दाइजो दे रही है। थान तो डबल दाइजो देना चाहिए, क्योंकि थारे घर में तो लक्ष्मी आई है, थान तो डबल खुशी हुई है, तो थे पाछो डबल दाइजो दो, डबल खुशी इजहार करो। लेकिन यहाँ कौन नहीं करे, क्यों? क्योंकि आ खाली खुशी की बात कौन है। और दाइजो मान सम्मान और नाक वास्ते देना पड़े। और कोई आदमी अगर दाइजो नहीं देवे तो फिर समाज में और परिवार में थोड़ी कोजी लागे। लेकिन दाइजो लेवन वाले पर आप पाबंदी कौन है। अगर दाइजो लेवन वाला मना कर दे, साफ मना कर दे कि मैं तो दाइजो लेवा ही कौन नहीं, खाली रुपयो नारियल लेवा, बिर अलावा की नहीं लेवा, तो दोनों पक्षों सम्मान बढ़े। छोरे वाला तो सम्मान यह बढ़े कि देखो कितनी चौकी सोच है, कितनी बड़ी सोच है, जिको दाइजो है लेवा कौन नहीं, और समाज में बेर मान सम्मान हुए। और छोरी वाला इं मान सम्मान बढ़े कि देखो इतना बढ़िया सगा मिलिया है, जिका इतना बढ़िया है, और खुद चोखा है जन सगा चोखा मिलिया है, छोरी की किस्मत कितनी बढ़िया है। भगवान इसा सगा सबने देवे। और भी घनी तारीफा हुए, लेकिन ए तारीफा कणे हुए जद छोरे आड़ा दाइजो लेवन ने साफ मना कर देवे कि मैं तो कोई कीमत पर दाइजो को लेवा। लेकिन अगर छोरी आड़ा मना कर देवे कि मैं कोई कीमत पर दाइजो देवा कोने, जने पछे छोरी आड़ा तो फिर भी तारीफ हुए। लोग कहे कि भाई समझदार लोग तो कम कम कहे कि भाई बहुत बढ़िया काम करियो है, समाज री कुप्रथा मिटाने की कोशिश कर रही है, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन मेरे मैंने कहीं छोरा आड़ा थोड़ा सो अपमान हो जाए कि आने दाइजो भाई तो घना ही हो, लेकिन अगला दाइजो दी कोने लाई में खट्टी हुई। ई वास्ते पहल तो छोरा आड़ा नहीं करनी पड़सी, बयाने कहना पड़सी मैं तो दाइजो लेवा ही कोनी, जने पछे छोरी आड़ा और छोरे आड़ा दोनों सम्मान बढ़सी। और इनमें गौर करने वाली बात कही है, इनमें गौर करने वाली सबसे बड़ी बात है कि दाइजो चाहे कितो ही दे दो, वो एक दिन खराब हो जासी, खत्म हो जासी। लेकिन अगर छोरे वाला दाइजो नहीं लियो तो वो मान सम्मान बा इज्जत बा जिंदगी भर रहसी, और कई पीढ़ियां तक रहसी कि फलाना आदमी हो जिको दाइजो लियो को नहीं हो। और मन में सुकून रहसी, मन में खुशी होसी, बात तो अलग ही है। लेकिन कई लोगों ने तो मान सम्मान से ज्यादा प्यारो दाइजो हुए, और बया तर्क देवे कि दाइजो देवे तो अपनी बेटी ने देवे, मने थोड़ी देवे। और बिया भी बाप री जायदाद में बेटी रो हक हुए, और वो हक हिस्सों नहीं दे, अगर थोड़ा दाइजो दे देवे तो इनमें गलत कहीं है। बेटी रो बाप री जायदाद पर हक हुए को नहीं की। तो ई बात पर इंसान ने थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि जब बेटा ने पांति मिले तो बेटा ने सागे भवन ने भी मिले, खाली बेटा ने तो मिले कौन। और भवन ने पांति मिल रही है मतलब बाप भी कह रही बेटी है, और बी अपनी बेटी है, बिन अगर ब्याह करने के बाद में मिनक री पांति मिलनी है, मिनक रो हिस्सो मिलना ही है। तो जना पछे पीरे में पांति लेवे, सासरे में पांति लेवे, ये पांति चक्कर में ने और समाज ई पांति में रह जावे, ई लड़ाई झगड़ा में रह जावे, आगे को नहीं बढ़े। और आ चीज थोड़ी अव्यवहारिक भी है। दोनों खानी पांति कौन दे से, बहू लेसी का बेटी लेसी, और बेटी कटी कटी बहू भी है तो बटा बहू रा हिसाब भी हिस्सों मिल जासी। लेकिन हाँ, कोई अपवाद री स्थिति हुए, जब कहीं बेटी जमाई रे थोड़ा दुख ज्यादा हुए, कोई गरीबी ज्यादा हुए, कोई बीमारी लाग जावे इस तरह री जिको पार नहीं पड़े, या कोई जमाई सफाई ठूंठ सफाई निकम्मो आदमी हुए, या दो तेरी पढ़ाई री कोई बात हुए, तो भी टाइम बाप पर भाई भी बहन री हेल्प कर सके, जितो भी देना चाहे जिको जरूरी हुए वो दे सके। लेकिन दाइजे रूप में पांति देने की कोई जरूरत को नहीं। और बिया जिको बेटिया ने पांति रे पक्ष में जिको कानून है बीरे में खिलाफ कौन है, वो भी मने सही लगे। क्योंकि कई बार इसी हुए कि बेटी गरीब घर में हुए, मेरी स्थिति बहुत खराब हुए, लेकिन भाई बुझे मैं पांति बयान देना चाहो कोने, तो बी टाइम वो अधिकार कानून अधिकार मेरा काम करे, और भाई सोचे कि भाई आप यहाँ पांति नहीं देवा तो आ कानून तरह से ले लेसी, तो बी टाइम बिया ने वो हिस्सों भी ने देना पड़े। लेकिन मैं तो भगवान से आई दुआ करूं, आई माला फेरूं कि बाप बेटी में, भाई भाई में, भाई बहन में कभी थाना कचेड़ी नहीं हुए, सब एक दूसरे को प्रेम से सहयोग करे, प्रेम से मेरी मदद करे।
ई वास्ते कई बाप आपरी बेटी की मदद अगर करनी चाहे तो मैंने दायजे रूप में ब्याह वाले दिन नहीं करे, आधे दिन जब मैंने जरूरत हुए बी टाइम जितनी जरूरत हुए बीती हेल्प करे। और अगर वास्तव में बेटी रो घर बसावनो है तो दायजों पार कोनी पड़े, चोखी शिक्षा और चोखा संस्कार भी देना पड़सी जने बेटी रो घर बससी। लेकिन कई बेटी रे बाप बहुत बडायला बहुत घमंडी हुए, बे आप रो रुतबो दिखावन वास्ते अथा दायजो देवे, अणगिनती रो दायजो देवे और बहानो मारे के बेटी रो घर बसावनो है। अरे बेटी रो घर बसावनो है तो बिना चोखा संस्कार देना पड़सी, चोखी शिक्षा देनी पड़सी। बीग डोड़ी बेटी ने चाहे कितो ही दायजो दे दिया बीरो घर नहीं बसेला, बा सासरे जावेला और भी दाय जेरी कटोरिया सोई सासुर मातो फोड़ेला और 4-4 घुमड़ा हो जावेला। अब थे सोच रहे होला कि एक कटोरे में 4 घुमड़ा क्यों होसी? भाई एक घुमड़ो तो कटोरी होसी, बाकी 3 घुमड़ा मेरी बातें टेढ़ी बातें सुन हो जासी। लाली बात याद कोनी की टेढ़ी बातें। और पछे सासरे आला कहेला कि आ थारी बेटी संभालो और सागे ओ थार दायजो पाछो संभालो। ई वास्ते दायजो देवनो बेटी रो घर बसे, आ बात दिमाग से निकाल दो। बेटी रो घर बसावनो है तो चोखी शिक्षा चोखा संस्कार ए ही देना पड़सी और कोई दूसरो रास्तो कोनी। और कई माई तो वह ऐसा जिका लाई बेटी ने चोखा संस्कार चोखी शिक्षा घणी देवे लेकिन मियाँ ने देवन वास्ते दायजो कोनी हुए। लेकिन परिवार में और समाज में नाक रखण वास्ते बिया ने दायजो देवनो पड़े। और बिने छोरे वाला भी तो आंखें फाड़ फाड़ अडी के बहू भी आसी दायजो भी आसी। हालांकि केवे तो आई है कि भाई मन दायजो दईजे कोनी, माने की चाहिए कोनी, थारी श्रद्धा हुए बेनुसारी करियार। लेकिन अगर बिया ने सच्ची में दायजो नहीं देवनी तो बिया मुंडा उतर इता इता को जवे, बिया रंग ही बदल जवे। जने पछे बेटी रे बाप ने दायजो देवनो ही पड़े और दायजे री व्यवस्था करने वास्ते कर्जो करनो ही पड़े। ब्याह से पहला ही आई टेंशन रहे कि भाई ब्याह करनो है पैसो माथे हो जैसी, ब्याह करनो है पैसो माथे हो जैसी, और ब्याह बाद वो कर्जो हो जाए और फिर कई साल तक वो कर्जो चुकावनो पड़े। और ब्याह से कई साल पहला जिकी कर्जे री टेंशन खाऊन लागे बाद जब तक खावे जब तक कर्जो चूक नहीं जावे और कई बार कर्जो तो रह जावे और आदमी चूक जावे। ई वास्ते मारे समाज रे लोगा सु आई अपील है, आई कहना चाहूँ कि ई दायजे री प्रथा ने ई कुप्रथा ने इन्हें बंद करो, इरो विरोध करो, क्योंकि इरे वजह से लोगों रो अपमान हुए जिके ना अपन लक्ष्मी कहवा बिने लोग कमतर गिने और भी कमतरी रो सबूत है और दायजो। और ओ दायजो समाज पर बहुत बड़ो कलंक है, ये कलंक ने मिटाओ। और मैं फिर कहूँ इरी पहल छोराड़ा नहीं करनो पड़सी। छोराड़ा कैसी कि मैं दायजो लेवा कोनी, जने आ प्रथा मिटसी नहीं जने छोरी आड़ा तो शर्मा मरता देना ही पड़सी। हालांकि दायजो लेवन आड़ा सगला कोई लालची कोनी हुए, लेकिन मैं समाज री शर्म सू संकेत सू मैं दायजो ले बोक रहे, क्योंकि पुरानी रीत चली आ रही है और समाज में माहौल भी है, सभी देवे सभी लेवे जने वे भी ले बोक रहे। तो इसे लोगा सु हमारी अपील है कि दबाव में मत आओ, संके में मत आओ। आ गलत चीज है, इस गलत रो विरोध करो, इन्हें खत्म करो। और दायजे सु मतलब मारो खाली बर्तन भांडार गाड़ी घोड़ार एक टीवी फ्रिज कूलर इं सुख होने ए तो है ही है। इन सागे सागे ए जी बाटी के में पैसा घाले, ए जी का गहना करे और जी का बेस बागार सब इन सब रे प्रति मैं थाने कह रही हूँ कि ए सब चीज बंद करो। ए जी का छोरे वाला हुए आपरी भाई बेटी वास्ते, आपरे परिवार वास्ते, आपरी बहना वास्ते छोरी वाला खनु बेस बागा लेवे नहीं, आप बहुत गलत बात है। अरे भाई थारो परिवार है, थारी बहन बेटी है तो भी ने सीख बड़ी थे दो, छोरी वाला खनु कहीं बात रही लो। और अगर बारात भी ले जाओ तो खास खास लोगों ने ले जाओ, पूरा मंडली मत ले जाओ, आयला भाईला हरेक ने मत ले जाओ, क्योंकि भाई थारा रिश्तेदार है। बिया ने अगर बुलावनो है तो थे बडार रखो, थारे बडार में बुलाओ। सगारे घरे बारात में इतना घना ना ले जाओ, 50-60 आदमी बहुत हुए, इसु बेसी नहीं ले जाना चाहिए। मेरे अलावा अगर छोरे वाला दायजो नहीं लेवे तो बहू रे मन में बिया रे प्रति कितो सम्मान हुए, कितनी इज्जत हुए कि देखो कितना चोखा है। तो बा इज्जत ब्याह रे दिन सु पहला से शुरू हुए कि देखो इतना बढ़िया लोग है जिका मने मिलिया है, और भी अनुसार बा इज्जत और मान सम्मान दे बोक रहे। और दायजो तो थाने ठा है, थोड़ा दिना में खत्म भी हो जाए और पुरानो भी हो जाए, टूट भांग खत्म हो जाए, लेकिन वो मान सम्मान इज्जत हमेशा रहे। मेरे अलावा बहु कदिया केस भी कौन कर सके कि दायजे वास्ते माने कुटी के मारी, क्योंकि जब था पहला सो दायजो लेवन नहीं मना कर दियो तर केस कहीं पात रो। ई वास्ते और दायजो हर तरह से नुकसानदायक ही है, चाहे छोरे वाले तरफ से हो चाहे छोरी वाला तरफ से हो। ई वास्ते सबसे आ जोड़ विनती है कि दायजे प्रथा ने इन्हें खत्म करो। राम राम।